कर्नाटक के इस वेटलैंड फॉरेस्ट के संरक्षक साल में एक बार जंगल में स्थित पवित्र स्थल पर आते हैं। वे इस इलाके की रक्षा करने और जंगल से बहकर आ रहे साफ पानी के लिए देवता को धन्यवाद कहते हैं। देवता को ताजे फल और नारियल का पानी चढ़ाया जाता है। हमारे पूर्वज और साधु सन्यासी मानते थे कि अगर हम जंगल में दैवीय स्थान रखेंगे तो हम इलाके को नहीं लूटेंगे और इसे बर्बाद नहीं करेंगे। ये संरक्षित रहेगा। इको हाइड्रोलॉजी की स्टूडेंट प्रिया रंगनाथन भी मिरिस्टिका के दलदली जंगल में आई हैं। वनस्पतियों और वन्य जीवन पर करीबी निगाह डालते हुए वो भी पेड़ों से भरी इस बेशकीमती आर्द्र भूमि को बचाना चाहती हैं। बहुत सारे एम्फीबियंस, खासकर पश्चिमी घाटों की एक दुर्लभ प्रजाति डांसिंग फ्रॉग, इन जंगलों से निकल रही जलधाराओं में प्रजनन करते हैं, खासकर दलदली इलाके में। इन संवेदनशील प्राणियों के लिए ये एक उचित बसाहट है। एम्फीबियंस कुछ हद तक पानी की गुणवत्ता का संकेत देते हैं। तो अगर यहाँ मेढक नहीं है, अगर हमें यहाँ उनके अंडे नहीं दिख रहे हैं, तो मान सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता में कुछ समस्या है। पश्चिमी घाटों से लगे मिरिस्टिका स्वैम्प्स बहुत प्राचीन और पानी से भरपूर जंगल हैं। यहाँ उगने वाले जायफल जैसे मिरिस्टिकेसिया परिवार के पेड़ों पर जंगल को ये नाम मिला है। ये दलदली जमीन स्पंज की तरह काम करती है और इस इलाके की नदियों को साल भर पानी पहुंचाती रहती है। भारी बारिश और बाढ़ से बचने के लिए बहुत से पेड़ों ने स्टिल्ट या की रूट्स विकसित कर लिए हैं। इन जड़ों में आकर पानी फंस जाता है और उसका बहाव थम जाता है। इससे ऊपरी हिस्सों की वनस्पतियों से आए पोषक तत्व, खनिज, कीटनाशक सब छनकर उसी पानी में रह जाते हैं और साफ पानी आगे बह जाता है। दलदल के निचले इलाकों में रहने वाले लोग इन धाराओं से बहकर आने वाला साफ पानी पीते हैं। ये दलदल कई संवेदनशील देसी प्रजातियों का घर है, जैसे लॉयन टेल्ड मकाक और मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। लेकिन जैव विविधता से भरपूर इस महत्वपूर्ण इलाके का थोड़ा सा हिस्सा ही बच गया है। अधिकांश इलाका या तो खराब हो चुका है या सुपारी जैसी फसलों की खेती के लिए तबाह किया जा चुका है। कोरसे गांव पानी की आपूर्ति के लिए मिरिस्टिका स्वैम्प्स पर ही निर्भर है। किसान श्रीपद भट्ट अक्सर अपने पोते पोतियों को जंगल ले जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी तरह वे भी इस दलदली जमीन से रिश्ता बनाएंगे। लेकिन यहाँ श्रीपद भट्ट की एक और भूमिका है। वो जंगल के इस हिस्से के पूजा स्थलों की देखभाल करते हैं। ये पूजा स्थल जंगल को एक पवित्र जगह बनाते हैं। इसके कारण लोग यहाँ पेड़ नहीं काटते। जंगल के दूसरे हिस्सों में अब आपको बहुत बड़े और पुराने पेड़ नहीं दिखते हैं। तस्करी और निर्माण के लिए उन्हें काटा जा रहा है। लेकिन यहाँ जो मंदिर और पवित्र स्थल जमीन की हिफाजत करते हैं, वो पेड़ों की भी रक्षा करते हैं। यहाँ ऐसे पेड़ हैं जिन्हें मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। जैसे ये हमारे सामने वाला पेड़ है, मैं इसे देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। सिरसी के फॉरेस्ट्री कॉलेज के छात्र यहाँ फिर से जंगल लगाने का काम कर रहे हैं। वो यहाँ देसी पेड़ों की 3 प्रजातियां लगा रहे हैं। कथा लेकन मार्श नट का पेड़ 20 साल पहले ही मिला था। उस समय सिर्फ 140 पेड़ ही बचे थे। अब इनकी संख्या फिर से बढ़ रही है। हमें इन पेड़ों की पौध नर्सरी से मिली। हमने उन्हें लगाया। जब वो 2-3 फुट ऊंचे हुए तो हमने उन्हें जमीन में रोप दिया। आज मैं काफी खुश हूँ कि 2000 से ज्यादा पेड़ हो गए हैं। अब खुद भी नए पौधे उग रहे हैं। लेकिन फॉरेस्ट्री साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ रिफॉरेस्टेशन ही काफी नहीं है। वन क्षेत्रों के लिए ज्यादा कानूनी सुरक्षा चाहिए। हमारे कुछ छात्र नीति निर्माता बन गए हैं। वे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्टर हैं। जो काम हमने छोटे से रिसर्च वर्क के तौर पर शुरू किया था, वो एक पॉलिसी बन गया और अब वो राज्य नीति का हिस्सा है। बड़ी सक्रियता से इस मिरिस्टिका दलदली इलाके का संरक्षण किया जा रहा है और यहाँ प्रजातियां बहाल हो रही हैं। ये जंगल बचाने के लिए हमें बतौर नागरिक जिम्मेदारी लेकर इनकी हिफाजत करनी होगी। ये हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित करना हमारा काम है।
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕು. धार्मिक मान्यताएं हों या आधुनिक विज्ञान, सबका लक्ष्य एक है: पश्चिमी घाटों के दलदली जंगलों को खत्म होने से बचाना।